नमस्कार दोस्तों। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे हमसफ़र। मेरे दोस्त का जन्मदिन है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर 2004। आप कहेंगे इतना छोटा दोस्त? जी हाँ, ये दोस्त मेरा बहुत छोटा है हमसे। मुझसे 31 ईयर्स छोटा है। और ये दोस्त मेरे जीवन में तब आया जब मैं 31 साल का था। 32 शुरू हुआ था, यानी मुझसे भी 30 साल छोटा मेरा दोस्त। दोस्त मैंने इसलिए कहा क्योंकि जीवन में जितना प्यार मुझे दोस्तों ने दिया, वैसा ही प्यार मुझे इससे ही मिलता है। एक बहुत खास शख्सियत जो 28 अक्टूबर 2004 को जन्म लिया। विशेष बात तो यही थी कि इसके आने के बाद मुझे लगा दोस्त किसे कहते हैं। इससे पहले जितने भी दोस्त थे, दोस्त जो शब्द है बहुत कीमती शब्द है, बहुत महानतम शब्द है। मेरे जीवन में कम से कम 10-12 लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर अपना जिगर कहा जाए, अपना आत्मा कहा जाए, अपना दिल कहा जाए तो भी कम है। बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारे दोस्त आए। ये तो बहुत बाद का है। ये जो दोस्त जिसका मैं बर्थडे मना रहा हूँ, ये दोस्त मेरा बहुत बाद में आया, और जब आया तो सबकी कमी पूरा कर दिया इसने। जब हम लोग बचपन में दोस्ती क्या होती है मुझे पता नहीं था, बहुत ही स्वाभाविक थे प्राकृतिक रूप से। लेकिन दोस्तों का समझ मुझे तब मिला जब मैं 11-12 साल का हुआ। जब मैं क्लास 6 में गया, वहाँ से मुझे समझ में आया कि दोस्त क्या होते हैं। क्लास 7 में जो हमारा सबसे नज़दीकी दोस्त हुआ, उसके साथ रह रह के हम 50 बार सिनेमा हॉल जाके सिनेमा देखते थे, तब हम उसको ही अपना दोस्त मानते थे। बाद में मुझे दिखाई पड़ा कि एक बार मैंने उस दोस्त को एमसीक्यू का क्वेश्चन को टिक मार्क करने के लिए दिया था, बायोलॉजी का। और जब उसने टिक लगा दिया, मैंने याद कर लिया, तो मुझे कुछ खटका, यार ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। मुझे पता चला कि उसने सारा का सारा आंसर गलत मार्क किए हुए था। यानी एमसीक्यू का जो क्वेश्चन था उसमें उसने गलत आंसर पर टिक किया हुआ था। नतीजा ये हुआ कि मैं क्लास 9 में 4 विषय में फेल हो गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग साथ में पढ़ते थे, स्कूल भी साथ में जाना। ट्यूशन तो उस समय हम नहीं पढ़ते थे, ट्यूशन हमने क्लास 9 और 10 में पढ़ाई किया। उससे पहले हम ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। यानी आजकल के बच्चे तो नर्सरी में अभी आए, पैदा हुए हैं और नर्सरी में गए कि ट्यूशन पकड़ा दिया जाता है। मैंने पहला ट्यूशन क्लास 8 में जाकर पढ़ा था, 8, 9, 10 में पढ़ा था जाकर। खैर, तो मुझे पता चला कि दोस्त को भी दोस्त से जलन होता है। ये मुझे पहला एहसास हुआ था जब मैं 4 विषय फेल हुआ और मुझे पलट कर मैंने मिलाया तो पता चला कि उस दोस्त ने गलत मार्किंग किया था। मेरे पढ़ाई को बहुत नुकसान हुआ। उस दौरान एक और घटना घटी थी जो मेरे पिताजी बताते हैं कि जब हम लोग साथ में स्टडी करते थे तो रात को 8, साढ़े 8 बजे तक खाना खाने के बाद मेरा दोस्त बोलता था चलो सो जाते हैं, सुबह उठ के जल्दी पढ़ेंगे। और मैं वाकई 8:30 बजे के आसपास सो जाता था। मेरे पिताजी आते थे एक बार 9, साढ़े 9 बजे चेक करने के लिए, तो देखते थे कि वो लड़का पढ़ रहा है और हम सो चुके हैं। ऐसा मेरे पिताजी ने हमको बहुत बार बताया कि हम जब भी जाते हैं तुम सोया रहता है, वो पढ़ता रहता है। तो मुझे लगता था कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं। एक उम्र था जब मुझे दोस्त अपने पिताजी से ही प्यारे थे। तो पहला दोस्त था जिसकी ये 2 गलती मैंने आपको बताई कि पहला उसने गलत एमसीक्यू मार्क किया था और दूसरा मुझे सोने को बोल देता था और जब मैं सोया रहता था तो पढ़ाई करता था। खैर, ये 2 मैंने माइनस पॉइंट कहे और गुण बहुत थे, गुण का कोई कमी नहीं था। खैर, समय बदला, मेरा दोस्त दूसरा दोस्त जीवन में आया। वहाँ भी मुझे दिखाई पड़ता था कि वो दोस्त में भी स्वार्थ छिपा हुआ था, और जिस दोस्ती में स्वार्थ छिपा हो वो दुश्मनी से ही बदतर होती है। खैर, उस दोस्त का साथ भी चला, 10, 20, 25 साल तक साथ रहे हम लोग। फिर ब्रेकअप हो गया दोस्ती का। क्यों हो गया? स्वार्थ जब खत्म तो रिश्ता खत्म। उसके बाद फिर कॉलेज का दौर आया। कॉलेज के दौर में जो मेरे दोस्त आए जिनको हमसे कोई भी स्वार्थ नहीं था, वो दोस्ती आज तक चल रही है। खास करके 90s के समय में जितने दोस्त मेरे जीवन में आए वो आज भी मेरे साथ हैं, क्योंकि तब सिर्फ खुशी मिलती थी साथ रहने का। और मेरे दोस्त ये सब 91 के आसपास जितने दोस्त आए हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन है स्वार्थ। अगर आप अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दोस्ती करते हैं, वो दुश्मन से ही बेकार है, उससे अच्छा दुश्मनी कर लो। खैर, जो दोस्त मेरे जीवन में आए एकदम भाई बन करके मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और मेरे जितने भी अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए और हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक दूसरे से मिल करके बात करके अच्छा लगता है। इसी का नाम दोस्ती है। और इसी
दोस्ती के चक्र में लगभग जीवन के 32वां साल में, जब मैंने दोस्ती के बहुत सारे अध्याय पढ़ लिए, लगभग सारे मेरे अच्छे दोस्त आ चुके थे जीवन में, तब आया सुपरस्टार। 28 अक्टूबर 2004 जब इस सुपरस्टार का जन्म हुआ, इस दोस्त का जब जन्म हुआ, तब मेरे बहुत गरीबी के दिन थे। गरीबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक स्कूल में टीचर था। टीचर भी उस समय नहीं था, टीचर तो उसके बाद बने हैं। दुकान चलाते थे हम भाई के साथ। मतलब थोड़ी सी इनकम, थोड़ी सी कमाई, वैसे में इस दोस्त का मेरे जीवन में आना बड़ी मुश्किल हुआ। उसके बाद फिर मैं टीचर बन गया, मेरा दोस्त जैसे बड़ा होता चला गया। लगभग 2 साल का जब ये मेरा दोस्त था, तो एक छोटी सी दुर्घटना में उसका पेट जल गया। पेट से लेकर कंधा तक, नीचे थाई तक, लॉन्ग पोर्शन, 1-2 फीट से ज्यादा एरिया उसका जल गया था। थोड़ी सी लापरवाही सबके साथ होती है, बच्चे के साथ भी हुई। ये उसके जीवन की पहली दुर्घटना थी, जब उसका शरीर का आधा से अधिक शरीर का हिस्सा गर्म पानी से जल गया था, उसका चमड़ा उतर गया था। संघर्ष उसका शुरू हो चुका था। उसके ठीक 2-3 साल के बाद एक जगह जो लोहे के किसी जगह पर गिर गया था और उसे कॉलर बोन का फ्रैक्चर हो गया। ये उसने दूसरा आघात से, पर है बहुत बहादुर। फिर वो लड़का ने पढ़ाई लिखाई किया और लगभग उस 8 साल की उम्र में उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया, कराटे। मार्शल आर्ट सीखने के बाद धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, तो सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटेलिजेंट तो है, लेकिन समय नहीं दे पाया। जब वो 12 साल का हुआ, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का लगा, एक इमोशनल सेटबैक। उस धक्के में बाहर से तो दिखाई नहीं कि उसको क्या तकलीफ क्या हुई है। बाहर से कोई देख कर नहीं बोल, उसकी आंख में आंसू तक नहीं थे, क्योंकि मेरे जो दोस्त है उसकी माताजी की मृत्यु हो गई 2016 में। तब वो 12 साल का था। 12 वर्ष की उम्र में मेरे इस दोस्त ने अपनी माताजी को कंधा दिया। उनके मरने के बाद उनके मुंह में गंगाजल दिए, अपने माँ की अर्थी को कंधा दिया और वो मजबूत हो गया। इस घटना से वो कमजोर नहीं हुआ, बल्कि मजबूत हो गया, क्योंकि वो बाहर से रोता हुआ दिखा नहीं। उसने अपनी माँ के मृत शरीर को देखा, उनके मुंह में गंगाजल डाला, अर्थी को कंधा दिया और वो मजबूत हो गया। इतना मजबूत हो गया कि मुझे सहारा देने के लायक हो गया। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। दोस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्त वही है जो आपको साथ दे। मेरे कमजोरी के दिनों में अगर कोई मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चला है, तो ये मेरा दोस्त। मेरे कमजोरी और गरीबी के दिनों में, कर्ज के दिन, कुछ कर्ज भी मैंने गलती से ले लिए थे, उस समय इस लड़का ने मेरा साथ दिया। एक मजबूत दोस्त की तरह साथ दिया, इमोशनल साथ दिया। पिछले 9 वर्षों से मैं एक विधुर, जिसको विधवा समझता हूँ, वो जिंदगी में जी रहा हूँ। लेकिन इमोशनली मैं जहां जहां मैं गलत होता हूँ, मेरा दोस्त तुरंत सामने आता है और बोलता है डोंट डू इट, ये मत करिए, वो करिए, वो मत करिए, ये करिए। जीवन में जो सही सजेशन मुझे आज तक मिला है, इस दोस्त से भी मिला है। जब मुझे ये 9 साल का ये वनवास झेलना पड़ा, मेरे लिए वनवास है, क्योंकि 2016 में मेरी पत्नी का जाना और आज 2024 9वां साल चल रहा। इन 9 वर्षों में मेरे जीवन के सारे दोस्त दूर दूर चले गए, अनफॉर्चुनेटली। मुझे याद नहीं है कि मेरा कोई दोस्त मेरे आसपास था। मेरे सारे बचपन के दोस्त, कोई मुंबई रहता है, कोई कहीं और रहता है, कोई कहीं और रहता है, अपनी अपनी नौकरी, अपना अपना घर बसा रहे। उस अंधेरे के दौर में मेरा ये दोस्त मेरे साथ रहा, दिन रात, रात दिन का साथ। मैं 9 साल के इस समय में मुझसे कुछ गलतियां हो सकती थी, क्योंकि पत्नी को खोना बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन ये दोस्त मेरे साथ रहा। मेरे हर अपमान में वो मेरे साथ रहा। मेरे सम्मान तो होता ही नहीं मेरा, मेरे साथ रहा। मेरे गरीबी में मेरे साथ रहा, मेरे अंधेरे में मेरे साथ रहा, मेरा सारथी बनकर मेरा साथ रहा। ये मेरा दोस्त। इस समय आप जानते हैं, मैं तो साइकिल भी नहीं चलाता हूँ, बाइक भी नहीं चलाता हूँ, और चला सब कुछ सकता हूँ, क्योंकि साइकिल भी चलाया है बहुत साल तक, 2 साल तक बाइक भी चलाया है। अब वो जो मेरा दोस्त है, अब मेरा वो सारथी बन चुका है। यानी कि पिछले ही महीने मैंने उसको बाइक खरीद के दिया, अब वो बाइक चलाता है और मैं पीछे बैठता हूँ। मेरे दोस्त को, मेरे बेटे सोहम पांडे को, उसके जन्मदिन पर बहुत सारा आशीर्वाद। और मैं तो यही कहूँगा, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। तुम्हें मेरे दोस्त इसलिए भी कहा है, जो मेरे अपमान को अपना अपमान समझता है,
मेरे सम्मान को अपना सम्मान समझता है, मेरे दुख को अपना दुख समझता है, मेरे सुख को अपना सुख समझता है, वही मेरा दोस्त है। अभी पिछले 20 वर्षों में मेरे जीवन में जितने दोस्त आए 2004 से लेकर आज तक, शायद सभी के सभी स्वार्थी हैं, और स्वार्थ पर आधारित दोस्ती को मैं दो कौड़ी का नहीं समझता हूँ। 2004 के बाद से अब तक जो लोग मेरे जीवन में आए हैं, शायद मेरे लिए, मेरे मन में उनके लिए कोई खास मूल्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजे बंद हो गए। जो भी मेरे लिए अच्छे हैं, आज ही मेरे हृदय का द्वार खुले हुए हैं। खैर, आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्त मेरे बेटे सोहम पांडे को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर करे हमारी दोस्ती सैकड़ों साल तक चले। और मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सोहम। 20 वर्ष पूरे हुए तुम्हारे, इस धरती पर तुम्हारे 20 वर्ष पूरे हुए। धन्यवाद।